stupid. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल जेएस कॉमर्स सर्विसेज। माय नेम इज जितेश। तो इस वीडियो हम जो डिस्कस करेंगे टीवाई बीकॉम 6 सेमेस्टर में एक चैप्टर तुम्हारा फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन AS11 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेवल। इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे, थोड़ा थ्योरी पढ़ेंगे, क्या चीज है, कैसा क्या है और कौन से टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। ओके, सो इस वीडियो को टिल एंड तक देखना अगर आप 6 सेम का एग्जाम देने वाले होंगे तो, राइट। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इन जो तीन वर्ड का जो तुम्हारा चैप्टर है किसके पर बेस होगा। और ये समझ जाओ पूरे 6 सेम का सबसे इजीएस्ट चैप्टर देखा जाए तो आपको यही मिलेगा। पूरे 15 मार्क्स आपके एकदम पक्के हैं, समझो कोई आपके हाथ से ले जा नहीं सकता अगर आप इस वीडियो को देखोगे। बिकॉज कोई भी सम स्टार्ट करने से पहले आपको उसकी थोड़ी सी थ्योरी पता होना चाहिए, राइट। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो को। उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। उससे ये बेनिफिट होगा कि जब भी मेरी आगे आने वाली वीडियो होगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वो वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना भी भूलना मत। ओके, चलो शुरुआत करते हैं कि चैप्टर में आप क्या हो सकता है और क्या है फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। दैट मींस इस चैप्टर में तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेन की बात हो रही मतलब कुछ समथिंग इंटरनेशनल की बात हो रही होगी। ओके, राइट। फॉरेन की मतलब कि कुछ ग्लोबली हो रहा होगा, राइट। करेंसी मतलब इसमें कुछ रुपीस की बात होगी, है ना। वेरी गुड। ट्रांजैक्शन, यस। अब सवाल उठता है कि ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है। कॉमर्स के बच्चे को तो ट्रांजैक्शन एकदम बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, आपको एसवाई का एग्जाम दिए होंगे। चलो थोड़ा सोचो पहले ट्रांजैक्शन मतलब होता क्या है। देखिए ईच एंड एवरीथिंग अगर मैं आपको बता दूं तो फिर मजा नहीं आएगा। देखिए दोनों में इंटरेक्शन होना चाहिए आपके और मेरे बीच में। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैं आपको आंसर बताता हूं। चलो ठीक है। ट्रांजैक्शन मतलब होता है बाइंग और सेलिंग, कुछ लेन देन का प्रोसेस हो रहा होगा तो दैट इज नोन एज अ ट्रांजैक्शन, राइट। तो ये तीनों चीज का फॉर एग्जांपल इन शॉर्ट बोलूं, अगर हम कोई भी चीज बाइंग, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम अनदर कंट्री तो ये चैप्टर अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट, उधारी में अगर हम कोई भी चीज उधारी में परचेस करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे तो ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर का वहां पे यूज करते हैं, राइट। तो देखो इस चैप्टर में हमको दो चीज बहुत ध्यान से समझना है और वो दो चीज है क्या, पहला वो देख लेंगे। उसके बाद में फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन समझना है और ये चैप्टर का समझ जाओ, आपका बेस क्लियर हो गया तो सम किसी भी तरह से आने दो, एकदम आसानी से आप कर सकते हो। इस वीडियो में हम कोई भी सम की स्टार्ट नहीं कर पाएंगे बिकॉज जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा तो यूज ही नहीं होगा। ठीक है, मैं अपने इस वीडियो के थंबनेल में आपको बताते जाऊंगा कि जैसे जैसे लेक्चर्स आते जाएंगे। तो जैसे ये मेरा पहला लेक्चर है इस लेसन के लिए तो मैं लेक्चर नंबर 1 कर दूंगा। जैसे नेक्स्ट वीडियो आ गया तो लेक्चर नंबर 2। ओके, तो इस चैप्टर में हमको सबसे पहले समझना है इंपोर्ट देन एक्सपोर्ट। पहला इंपोर्ट का मतलब हम लोग समझ लेते हैं। देखो काफी बच्चों को पता है इंपोर्ट, तो भी अगर नहीं पता है तो एक बार मैं बता देता हूं। इफ यू आर परचेसिंग और बाइंग फ्रॉम समथिंग फ्रॉम एनी कंट्री, कोई चीज अगर हम लोग कोई कंट्री से खरीद रहे सो दैट इज नोन एज द इंपोर्ट। हम कोई भी चीज मंगवाते हैं फ्रॉम अनदर कंट्री आउटसाइड द कंट्री, दैट इज नोन एज द इंपोर्ट, राइट। सेकंड एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब होता है व्हेनेवर द एनी कंट्री सेल और सोल्ड टू अनदर कंट्री, कोई भी सामान दूसरी कंट्री को सेल करते तो दैट इज नोन एज एक्सपोर्ट। सिंपल लैंग्वेज में जब हम कोई भी चीज सेल करते हैं टू अनदर कंट्री, अपनी कंट्री में छोड़ के कहीं और कोई चीज हम लोग सेल कर रहे ग्लोबली तो दैट इज नोन एज एक्सपोर्ट, राइट ना। ओके, इंपोर्ट मतलब कोई भी चीज हम मंगवा रहे हैं। ये दो कंसेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड्स आपका, ताकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कंसेप्ट क्लियर होना ही चाहिए।
तभी ये चैप्टर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंस होगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आते जाएगा, राइट। अब एक और चीज मैंने जो आपको कहा कि आपको वो चीज को समझना है तभी ये चीज कुछ पॉसिबल होगी। ओके, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। देखो, कोई भी अगर हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं ऑन क्रेडिट बेसिस, तो ये चैप्टर, फिर से मैंने क्या बोला, क्रेडिट। चलो एक बार और लिख देता हूं, क्रेडिट। जब हम क्रेडिट की बात करेंगे तो ये लेसन हमको, इसमें हमको जर्नल एंट्रीज पास करने होंगे और लेजर पास करने होंगे, राइट। तो ये क्रेडिट की बात होगी तभी होगा अगर सामने वाले को हम लोग पेमेंट कर देते हैं या तो पेमेंट मिल जाता है, तो ये चैप्टर हमको पढ़ के मतलब ही नहीं, मतलब ये चैप्टर से कुछ लेन देन होगा ही नहीं, ताकि इसमें कुछ मतलब ही नहीं ना। क्रेडिट होगा तभी तुम्हारा फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट काम आएगा। इसको एक बार समझ जाओ बस आप। ओके, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का मतलब होता है अप एंड डाउन। जो तुम्हारी करेंसी का, देखो डॉलर हमेशा कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है, डिपेंडिंग अपॉन, राइट। लेकिन स्टेबल तो रहता नहीं है, कभी बढ़ भी सकता है, लो भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग ने कोई कोई भी चीज अगर हम लोग इंपोर्ट करते हैं फ्रेंड्स, क्या करते हैं इंपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग ने इंपोर्ट किए वो टाइम पे डॉलर इज 61। जब हम लोग ने इंपोर्ट की कोई चीज, हम लोग ने मंगवाए लेकिन हम लोग ने पेमेंट इसको नहीं दिए, क्या नहीं दिए, पेमेंट नहीं दी, तो क्या होगा, जब हम पेमेंट करेंगे ऑन दैट टाइम द डॉलर इज 62 हो जाता है। कितना हो जाता है, दैट मीन्स 1 रुपीज लॉस हो गया। सो लॉस हो गया, दैट मीन्स फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। उसको हमको एडजस्ट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट, राइट। उसी तरह अगर 61 की जगह डॉलर हो जाता है आपका 60 रुपीज, तो ऑन दैट कंडीशन आपका प्रॉफिट होगा, तो उसको हम लोग एडजस्ट करेंगे फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। तो 1 रुपीज इज फॉर प्रॉफिट। कंसेप्ट क्लियर हुआ? थोड़ा बहुत एक जर्नल एंट्री आपको बताऊंगा, बहुत इजीली आपका जो भी डाउट था क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले ये समझ जाओ, ये फॉरेन एक्सचेंज, ये अप एंड डाउन मैंने क्या किया पहले उसको समझ जाओ। तो उसके बाद मैं कोशिश करूंगा आपको इसी वीडियो में आपको जर्नल एंट्री भी शुरू करूं। नहीं हुआ पॉसिबल तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में आपको उसकी जर्नल एंट्री बता दूंगा। ओके, तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट है, पहले ये बहुत अच्छे से समझ जाओ और बहुत इजी है। मैं सोच रहा हूं कि इस वीडियो में आपको जर्नल एंट्री नहीं बताऊं, थोड़ा सा आप पहले बेसिक समझो। फॉरेन एक्सचेंज समझ में आ गया, इंपोर्ट समझ में आ गया, एक्सपोर्ट समझ में आ गया, क्रेडिट समझ में आ गया, डॉलर समझ में आ गया, राइट। तो एक कोशिश करता हूं मैं आपको 2 एंट्री बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। अब देखो इंपोर्ट की अगर आपको एंट्री पास करना होगा फ्रेंड्स, तो आप कैसे एंट्री पास करोगे, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन इस बार तो हम लोग उसको पेमेंट कर ही नहीं रहे, तो एंट्री इधर ध्यान देना, परचेस है तो इंपोर्ट की एंट्री पे ध्यान देना। तो इंपोर्ट अकाउंट डेबिट टू कंपनीज अकाउंट, ओके। बीइंग जो भी आएगा, ये होगी तुम्हारी इंपोर्ट की एंट्री। मैं भी आपको इंपोर्ट की एंट्री बता रहा हूं, ट्राई टू सॉल्व द एक्सपोर्ट एंट्री, इसकी रिवर्स हो जाएगी, ओके। ये होगी तुम्हारी पहली एंट्री। अब नेक्स्ट टाइम पे जरा ध्यान से सुनना जो मैं क्या बोल रहा हूं, ओके। अब हमको पेमेंट करना होगा, देखिए अभी हम लोग ने परचेस किए, इंपोर्ट किए, तो जब मैं पेमेंट करूं तो नीचे लिखूंगा बैंक अकाउंट, राइट, ऊपर आएगा कंपनी अकाउंट। अगर आपको प्रॉफिट हुआ, फॉर एग्जांपल मैंने बताया था अभी, क्या हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ, ये कंडीशन में प्रॉफिट हुआ, तो यहां लिखे हम लोग टू
फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। ध्यान से देखना एंट्री। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 10,000 कुछ परचेज किया था, ठीक है, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 61 इसको लिखूंगा यहां कितना है। फॉर एग्जांपल यार रेट से हो रहा है ना मेरा, तो 60 रुपीज, ठीक है, तो 1 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, तो 1 इंटू 10,000 2 है, तो इसका मान लिखूंगा 10,000 यहां, राइट। देन 60 को लिखूंगा यहां पे, कितना है 16, 10,000 है अपने पास, राइट। सो 10,000 इंटू कितना आ जाएगा, 10,000 इंटू 61 मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और यहां पे लिखोगे 60 इंटू 10,000, तो यहां आ जाएगा तुम्हारा 6 1 2 3 4, तो 66 लाख यहां आ जाएगा तुम्हारा 6,10,000, ओके। और ये हो गया, मतलब ये दोनों को प्लस करके आपको यहां लिखना होगा, ऐसी एंट्री बनेगी। अगर आपका लॉस होता है, जैसे अभी 62 हो गया, तो उसकी एंट्री देखो कैसे बनेगी। पर ये कंपनी फिक्स बनेगा तुम्हारा, कंपनी अकाउंट डेबिट फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब यहां पे कितना दिया हुआ है, 62 के हिसाब से मुझे पेमेंट करना है, तो 62 इंटू 10,000, ओके। तो यहां लिखूंगा मैं 6,20,000। देन फॉरेन एक्सचेंज कितने का लॉस हो रहा है तुमको, 1 रुपीज का लॉस हो रहा है, तो 1 इंटू 10,000 इज 10,000। अब दोनों को माइनस कर दो, कितना बचेगा 6,10,000। तो देखे कितना इजी है, जब तुमको लॉस होगा तो फॉरेन एक्सचेंज आपका डेबिट में आ जाएगा, और जब तुम्हारा प्रॉफिट होगा तो फॉरेन एक्सचेंज विल कम टू द क्रेडिट साइड। समझ में आ गया? देखो ये एंट्री आप समझ जाओ, याद कर लो, ये 3 एंट्री पे ही तुम्हारा पूरा टोटल गेम है, पूरा सम, पूरा चैप्टर ही समझो ये 3 एंट्री पे होगा। ये वीडियो में हम लोग ने सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट की बात की है, परचेज की बात की है। सो आई विल ट्राई टू अपलोड नेक्स्ट वीडियो आल्सो फॉर द एक्सपोर्ट। तुम कोशिश करना एक्सपोर्ट की भी कुछ एंट्री याद करके सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर आपको डाउट हो तो प्लीज कमेंट करना, ओके। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, ताकि ये बहुत इजी चैप्टर है, ओके, ताकि बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश किया मैंने आपको, और एकदम बेसिक से स्टार्ट किया हूं। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं भी किए होंगे तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन AS11 याद रखना, दिस इज एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव फॉर योर बोर्ड एग्जाम, फॉर ट्रू और फॉल्स आल्सो एंड फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब ट्रू और फॉल्स में भी आ सकता है, और मैं फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू और फॉल्स दोनों में से एक में आता है, चलेंगे, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।